सभी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य में ये दूसरा वीडियो है जो काव्य शास्त्र पढ़ाया जाएगा। इससे पहले कि अपन ने जो वीडियो था उसमें यानी भाषा कंप्लीट कर ली थी। शब्द शक्ति पढ़ेंगे। तो शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषा। शब्दार्थ संबंध शक्ति अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? यानी शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द या समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। यानी जो शब्द या समूह में, जैसे कि कोई व्यक्ति है कि अपन कोई टीचर को ले लें या चपरासी को ले लें या प्रधानाचार्य को ले लें, किसी को भी ले लें, उस व्यक्ति में नहीं होती है, उस पद के नाम में वो शक्ति निहित होती है। अर्थात शब्द या समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसके अंतर्गत निहित होता है, उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम ही शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। बोध का अर्थ होता है ज्ञान होना। अतः शब्द शक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। ये आपने कई बार पढ़ लिया कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा कि शब्दों के अर्थों का बोध का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। यानी शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। यानी 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। नंबर 1 अभिधा, 2 लक्षणा और नंबर 3 व्यंजना। यानी शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इन तीनों से संबंधित 3 प्रकार के शब्द भी होते हैं, जैसे कि अभिधा से वाचक, लक्षणा से लक्षक और व्यंजना से व्यंजक। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इन तीनों के संबंध में इस रूप से अपन व्यक्त करते हैं। तो पहले तो है ये शब्द, फिर इनके अर्थ और फिर उनमें कौन सी शब्द शक्ति है। जैसे कि वाचक, तो इनका वाच्यार्थ होगा और इसमें शब्द शक्ति कौन सी होगी? अभिधा होगी। लक्षक, लक्ष्यार्थ और लक्षणा, यानी शब्द क्या है? लक्षक, अर्थ क्या है? लक्ष्यार्थ और शब्द शक्ति कौन सी होगी? लक्षणा। शब्द है फिर तीसरा व्यंजक, अर्थ होगा व्यंग्यार्थ और शब्द शक्ति होगी व्यंजना। तो इस प्रकार वाच्यार्थ को मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ भी कहते हैं। यानी अभिधा शब्द शक्ति के बारे में है। शब्द शक्तियों की परिभाषा इस प्रकार है। यानी अपने 3 जो शब्द शक्तियों के नाम देखे थे, अभिधा, ये अभिसा नहीं है, अभिधा है, ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति शब्द को सुनकर या पढ़ के श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ है वो तत्क्षण का अर्थ होता है त्वरित, यानी तत्काल, उसी समय ज्ञात होता है, उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। इस अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है वो अभिधा कही जाती है। यानी अभिधा के द्वारा ज्ञात अर्थ कोशगत अर्थ होता है। अब देखो, अभिधा शब्द शक्ति शब्द को सुनकर या पढ़ के श्रोता या पाठक, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तुम क्या बने हुए हो स्टूडेंट? श्रोता बने हुए हो। और स्वयं जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? पाठक कहते हैं। यानी मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो। जैसे मैं ये कहूँ ये विद्यालय है तो ये विद्यालय ही है। आपके सामने कोई पेड़ है वो बरगद का है तो आप ये कहोगे कि मैडम ये बरगद का पेड़ है। जैसे मैं कहूँ कि ये पुस्तक है तो आपके हाथ में अगर पुस्तक है तो आप ये कहोगे पुस्तक है। आप यानी सीधी सीधी भाषा में जो आपको दिखाई देता हो और आपके समझ में आता हो वही है। अगर मैं ये बुझूँ आपको कौन पढ़ा रहा है, आप ये कहो हमें एक शिक्षक पढ़ा रहा है या शिक्षिका पढ़ा रही है, तो इस तरीके से कहते ही जो बातें समझ में आ जाए, साधारण शब्दों में समझ में आ जाए, जैसे वह पुस्तक है, इसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति
मुख्यार्थ में यानी मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अपन अन्य अर्थ रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ करते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध का अर्थ मैंने पहले बता दिया था, ज्ञान करना वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मोहन गधा है, राकेश शेर है, तो इसमें मोहन के गुण हैं वो किसके समान बताए हैं? गधे के समान। तो गधा है उसको अपन ऐसे तो नहीं कह सकते एक मूर्ख है, लेकिन लिया गया है क्या कि गधे का है वो किससे माना जाता है? मूर्ख से। और क्या कहा कि राकेश शेर है, तो राकेश शेर नहीं हो सकता, वो एक बालक है, एक बच्चा है, एक लड़का है, लेकिन उसके अंदर जो गुण हैं वो किसके समान बताए गए हैं? शेर के समान बताए गए हैं। तो मुख्यार्थ में तो बाधा उपस्थित हो गई है कि मोहन गधा नहीं, उसके गुण हैं और उससे संबंधित अन्य रूढ़ी का अर्थ होता है जो परंपरागत शब्द चलते आ रहे हैं। जैसे रोटी है, जल है, रोटी कहते ही रोटी हमारे समझ में आ जाती है, पानी कहते ही पानी समझ में आ जाता है, इसे ही लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये क्या है कि मुख्यार्थ का अर्थ होता है मुख्य अर्थ में बाधा का उत्पन्न होना। लक्षणा शब्द शक्ति है, इसके दो भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो जो रूढ़ा लक्षणा है तो जहाँ मुख्यार्थ में यानी मुख्य अर्थ में बाधा होने पे रूढ़ि के आधार पे लक्ष्य यानी लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे पंजाब वीर है, तो पंजाब जो वीर है वो पंजाब वीर नहीं है, पंजाब में रहने वाले लोग क्या हैं? वीर हैं। जैसे ये कह दिया जाए कि राजस्थान जाग गया है, अरे राजस्थान थोड़ी जाग सकता है, नहीं, राजस्थान में निवास करने वाले जनता है, लोग हैं, वो क्या हो गए हैं? यानी जाग गए हैं, सचेत हो गए हैं अपने हितों के प्रति। तो इस प्रकार इसमें रूढ़िगत जो अर्थ लिया गया है इसमें रूढ़ि लक्षणा है। प्रयोजनवती, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, पर्पज, यानी मुख्यार्थ में बाधा होने पे किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब लक्ष्यार्थ का ज्ञान किया जाता था, बोध किया जाता, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि राकेश शेर है, तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई, भाई एक लड़का शेर कैसे हो सकता? नहीं ना, तो उसका लक्ष्यार्थ लिया गया है कि उसमें क्या है, यानी शेर जैसे गुण है, ताकतवर है वो। यहाँ मोहन गधा है, तो गधा का लक्ष्यार्थ मुख्य मतलब मूर्ख से लिया गया है। तो मोहन की मूर्खता को व्यक्त करने के प्रयोजन से या उद्देश्य से यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार आज शब्द शक्ति के दो प्रकार कर लिए हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। अगले वीडियो में अपन व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।